यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर ज्ञान है, ज्ञान से उत्तम ध्यान है। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के पर्वत पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मार्ग निस्वार्थ कार्य है। उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु के साथ मिलन के शिखर को प्राप्त कर लिया है, उनका मार्ग शांति, शांति और निस्वार्थ कार्य है। बहुत से लोग यांत्रिक अभ्यास के स्तर पर हैं। वे अपने धर्म के अनुसार कर्मकांड तो करते हैं, परंतु मन को ईश्वर में नहीं लगाते। जब वे एक नया घर या एक नई कार खरीदते हैं, तो वे पंडित को पूजा समारोह करने के लिए बुलाते हैं। और जब पंडित पूजा करते हैं, वे दूसरे कमरे में बैठकर बात करते हैं या एक कप चाय पीते हैं। उनके लिए भक्ति खोखला कर्मकांड करने से ज्यादा कुछ नहीं है। यह अक्सर औपचारिक आदतों के माध्यम से किया जाता है, जो माता पिता और बड़ों से पारित हुई हैं। यंत्रवत अनुष्ठान करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आखिरकार कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। कम से कम ऐसे लोग बाहर से तो भक्ति में लगे रहते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि यांत्रिक अभ्यास से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान की साधना है। ज्ञान ये समझ प्रदान करता है कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, न कि भौतिक प्रगति। जो ज्ञान में पारंगत है, वो खोखले कर्मकांडों से आगे निकल जाता है और मन को शुद्ध करने की इच्छा विकसित करता है। लेकिन ज्ञान अपने आप में हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता, और इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की खेती से ऊपर ध्यान में मन लगाने की प्रक्रिया है। ध्यान के माध्यम से मन को व्यावहारिक रूप से नियंत्रित करने से हम सांसारिक सुखों से वैराग्य विकसित करने लगते हैं। जब मन वैराग्य के गुण का कुछ अंश विकसित कर लेता है, तब हम अगले चरण का अभ्यास कर सकते हैं, जो कर्मों के फल का त्याग है। हमें निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार सहभागिता के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें उस तरह से काम करती हैं जैसा हम चाहते हैं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विमुख होकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। द्वैत के आगे झुकने से इनकार करना आपका पवित्र कर्तव्य है। इसे करें, उनके द्वारा अविचलित रहे, अन्यथा आपका दिमाग लगातार उथल पुथल में रहेगा। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता और कोई असफलता नहीं होती। आध्यात्मिक जागरूकता के प्रति थोड़ा सा प्रयास भी आपको सबसे बड़े भय से बचाएगा। केवल वही वास्तव में देखते हैं जो प्रत्येक प्राणी में भगवान को देखते हैं, जो सभी मरने वालों के दिलों में अमर को देखते हैं। एक ही भगवान को हर जगह देखकर वे खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप वह हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वो बन जाते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा को समाप्त नहीं कर सकता जो हमेशा के लिए है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर ज्ञान है, ज्ञान से उत्तम ध्यान है। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के पर्वत पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मार्ग निस्वार्थ कार्य है। उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु के साथ मिलन के शिखर को प्राप्त कर लिया है, उनका मार्ग शांति, शांति और निस्वार्थ कार्य है। किसी और के जीवन की पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। सुख और तनाव, गर्मी और सर्दी जैसे द्वंद्वों के सामने सहनशीलता सीखनी होगी और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ या हानि की चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए। न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और उसके लिए कोई खुशी है जो हमेशा संदेह करता है। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप हमेशा फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाएंगे। तनाव से मुक्ति के लिए, जब तनावपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, एक सकारात्मक विचारक निराशावादी से बेहतर तनाव को संभालता है। अपने जीवन में नकारात्मक घटनाओं में डूबने के बजाय जो उनके नियंत्रण से बाहर है, एक सकारात्मक विचारक एक अचूक कार्य योजना के साथ आता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से सहायता और सलाह लेता है। इसके विपरीत निराशावादियों की यह मानने की अधिक संभावना है कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है और इस प्रकार समाधान खोजने या अपनी मानसिकता बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। आत्मा शक्ति बढ़ाने के लिए आपके मन का आपके शरीर पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। जबकि आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है,
प्रतिरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी मानसिकता, विचार और व्यवहार का आपके जीवन पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक भावनाओं से जुड़े आपके मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में सक्रियता के परिणामस्वरूप फ्लू के टीके के प्रति कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। इसी तरह जो लोग अपने जीवन में आशावाद दिखाते हैं, आमतौर पर निराशावादी की तुलना में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सकारात्मकता व कल्याण के लिए तनाव को संभालने की आपकी क्षमता को बढ़ाने के अलावा सकारात्मक सोच आपके समग्र कल्याण और प्रतिरक्षा को बहुत प्रभावित करती है और प्रतिकूल मुद्दों जैसे अवसाद और हृदय संबंधी समस्याओं से होने वाली मृत्यु के जोखिम को कम करती है। सकारात्मक विचारक स्वस्थ जीवन शैली भी जीते हैं। वे तनाव को बेहतर ढंग से संभालकर और अस्वास्थ्यकर व्यवहार या आदतों से दूर रहकर अपनी सेहत और स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। ऐसे ही अच्छी बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। राधे राधे।